अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं नाश्ते से। और मेहंदी वाले हाथ कितने बुरे लग रहे हैं मुझे, मैं वॉइस ओवर करते हुए नोट कर रही थी। जब मेहंदी लगा लो इतनी अच्छी लगती है और जब मेहंदी उतरने वाली होती है ना, दिल करता है कि हाथ उतार के साइड पे रख दें जब तक वो साफ़ नहीं हो जाते हैं। ख़ैर अब ये मेहंदी पता नहीं कब उतरेगी, लेकिन ये है कि इस दफ़ा मैंने मेहंदी जो है ना वो ज़्यादा देर तक लगाई नहीं रखी थी, यानी कि लगाई है थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद मैंने वॉश कर ली थी, तब कलर बहुत अच्छा आया था। लेकिन ये है कि जिस दिन मैंने कपड़े धोए ना वो जल्दी-जल्दी ऊपर से निकल गई है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने शादी पे लगाई थी मेहंदी वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और इतना बुरे तरीके से उसने मेरे हाथों का हाल किया था ना बुरा, कि मतलब इतने हाथ ड्राई हो गए थे उसकी वजह से। ख़ैर नाश्ते में आज मैं खा रही हूँ यहाँ पे वाइट कढ़ाई, जो कि 2-3 दिन पहले की पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मेरा दिल की आज मैं ना अभी सुबह चपाती अम्मी बना रही थी तो मेरे दिल किया मैं उसको गर्म करके खा लूँ, इसलिए इसकी हालत थोड़ी इस तरह से हुई है। जो फ्रेश बनी थी बड़ी मज़ेदार थी। मज़ेदार अभी भी थी लेकिन वो गर्म कर के ना उसका निस्त कहते हैं ना जो बच गया है वो हो जावा है। साथ में अम्मी ने बनाए थे पकोड़े तो और चटनी बनाई हुई थी, क्योंकि ये नाश्ता नहीं मतलब आप कह लें कि दोपहर का टाइम था। वही 1-2 बजे जब गैस आती उस टाइम पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। ख़ैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि कल जो आपने वीडियो देखी ना वो मैंने काशीज़ की विंटेज क्वीन का आई शेडो पैलेट का जो ट्यूटोरियल आपसे कहा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस यहाँ पे वो चीज़ें मैं यहाँ पे समेट रही थी और बस चीज़ें समेट के रखूँगी, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा खलारा जो होता है ना सही वाला वो पड़ जाता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी। ये मैंने मिस रोज़ का जो है ना काजल यूज़ किया था, क्रिस्टाइन की मैंने आई शेडो कह रही हूँ आईलैशेज़ ग्लू यूज़ की थी। तो साथ में जी ये मिस रोज़ की यहाँ पे आईब्रोज़ जो शेडोज़ हैं वो हैं। और ये इस तरह की कुछ मैंने लुक जो है ना वो अपनी आईज़ की बनाई थी, ट्यूटोरियल बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखें, आपको अच्छी लगेगी तो मुझे लाज़मी आके बताना है, क्योंकि मुझे तो बड़ी अच्छी लगी थी। बहुत जल्दी-जल्दी वाला मैंने मेकअप किया था, बहुत फ़ास्ट वाला, कोई इतनी मेहनत वाला नहीं था। लेकिन देखिए कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। और शादी पे या आप ईद का जिस तरह से इवेंट गया है, इतना लाइट सा मेकअप करना हो तो बड़ी अच्छी सी है। ख़ैर उसके बाद मुझे अब करनी थी अपनी आँख को अच्छे से साफ़, क्योंकि काजल लगा लें तो आँखों का बुरा हाल हो जाता है। और आज तो वैसे ही मैंने एक आँख में लगाया था तो एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी लग रही थी, तो मैं अच्छे से उसको ना साफ़ कर रही थी और थैंक गॉड कि अच्छे से साफ़ हो गया। अच्छा मुझे ना मिस रोज़ का काजल बहुत अच्छा लगा। एक तो वो बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक है, दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। आपने जहाँ पे लगाया है और जहाँ से साफ़ करना है आप कर लें, वहीं से साफ़ हो जाएगा। वो मज़ीद फैल के ना अपनी आँख का बेड़ा गर्क नहीं करता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ख़ैर अभी गर्मियों में भी 1-2 दफ़ा ट्राई करके देखूँगी क्या हाल बनता है। अगर अच्छा लगा तो फिर मैं आपको दोबारा बताऊँगी। गर्मियों के लिए भी सूटेबल है, क्योंकि बदले मौसम के लिए या इस मौसम में मैंने लगाया तब तो बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मैं ना अपनी आँख साफ़ किसके साथ कर रही हूँ, मैं अपनी ना आँख साफ़ कर रही थी मिस रोज़ के वाइप्स के साथ। ये मेकअप वाइप्स हैं, ये मैंने मिस रोज़ से लिए थे। ये तकरीबन मुझे 350 के आई थिंक मिले थे, 300 या पौने 400 रुपए के मुझे मिले थे। और इसमें पता नहीं 60 या 70 पीसेस थे, 80 पीसेस थे या 70 पीसेस थे, इतने पीसेस थे। और मुझे बिल्कुल ठीक से याद नहीं है और मुझे लगता है ये ऊपर लिखे भी हुए हैं 80 पीसेस। ये इतने अच्छे हैं ना, आपका जितना भी आपने मुंह पे मेकअप लगाया ना आप इसके साथ रिमूव करें, इतने अच्छे से साफ़ हो जाता है ना मुंह। और उसके बाद आप कोई भी उसको वॉश करने के बाद मुंह को मॉइस्चराइज़र लगा लें तो आपको इतनी वो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने फेस पे। खैर उसके बाद ये बाहर का व्लॉग है, क्योंकि मैं और हमज़ा गए थे बाहर यासिर रोस्ट, और हमारे घर के पास ही है, तो हमारा आज सब्जी खाने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था। और कुछ ईदी आपके हाथ में आई हो ना तो वो टिक नहीं रही होती है, आपका दिल करता है कि बस जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तो वो आपको सुकून नहीं मिलेगा। और ईद के ना वो वाले तासुरात भी तब तक नहीं जाते जब तक ईद के पैसे ख़त्म ना हो जाए। और वैसे भी ईद के जो पैसों का खाना खाना ना बड़ा मज़े का लगता है। मुझे लगता है ईदी जिसको भी इकट्ठी होती है ना वो खाना ही ऑर्डर करके मंगवा के खाते हैं या बाहर जाके खा लेते हैं। तो खैर हम लोग बाहर तो नहीं गए थे, फिर मैंने हमज़ा से कहा था कि यासिर पड़ोसन हम लोग सब्जी लेके आते हैं, बहुत दिल चाह रहा है। और सब्जी के राइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब उसमें मेवा आता है ना, और सब्जी का वैसे भी ऊपर का फ्लेवर जो है ना स्किन के साथ बना होता है खट्टा खट्टा सा, बड़ा मज़े का लगता है। और काफ़ी टाइम हो गए थे हम लोगों ने सब्जी खाई नहीं थी, और घर पे मेरा इतनी मेहनत करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो फिर मैंने बाहर से जाके मंगवा ली। तो ये देखें, अच्छा चावल इतने कम देते हैं ना, मतलब आप पूरी सब्जी दे रहे हैं, पूरा आप एक पीस दे रहे हैं चिकन का, तो आप उसके साथ कम से कम चावल तो दो तीन प्लेट्स तो होने चाहिए ना। चावल तो ना होने के बराबर थे। खैर हम लोगों ने तो बस खाना भी थोड़ा थोड़ा था, कोई इतना ज़्यादा खाना भी नहीं था। मुझे इतनी ज़्यादा कोई भूख नहीं थी, मुझे ये थी कि मैं बस अब ले आऊँ तो सब लोग बैठ के खाएँ, बस ये वाला सीन था। तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं था। तो सब्ज़ी बहुत मज़ेदार थी। जैसे यासिर ब्रोस्ट की सब्ज़ी हम लोग अक्सर मंगवाते हैं तो ये बहुत मज़ेदार होती है।
एक दफ़ा मैंने डेरा होटल की सब्ज़ी खाई थी जो कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में है, तो वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, मुझे फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे उसके, और बहुत रूखी फीकी सी लग रही थी, उसमें सब्ज़ी वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यासिर रोस्ट हमारे घर के पास जो है ना, वहाँ से हम लोग जब भी सब्ज़ी लेते हैं ना, बहुत मज़ेदार उनकी सब्ज़ी मिलती है। ख़ैर लेकिन ये कि यासिर रोस्ट का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, वो इस वजह से। अच्छा सब्ज़ी वाला तो ठीक है, वो सामने बना रहे होते हैं, हम लोग ले आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यासिर रोस्ट किसी भी ब्रांच लाहौर में या लाहौर से बाहर या कहीं पे भी मैंने खाना खाया ना, उसमें बाल या मक्खी या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ निकल ही आती है। और ये वाला इंसिडेंट ना तकरीबन 2 माह पहले भी हुआ है आप ही के साथ भी, क्योंकि आप ही लोग अक्सर वहाँ से चीज़ें मंगवाते थे। मैं आप ही को कहती थी कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, लेकिन आप ही ने वहाँ से लाया था प्रॉपर, उसमें से लाल बेग मरा हुआ निकला था खाने में से, फिर आप ही वापस करके आई थी, कंप्लेन करके आई थी। अच्छा ये पता नहीं इनकी पता नहीं क्या हिसाब किताब है, हमेशा ऐसे ज़रूर होता है, और मेरे साथ तो ऐसा होता है, पता नहीं वैसे हो कि नहीं हो, लेकिन मैं ये कि आपको वैसे ये बता रही हूँ कि उनकी सब्ज़ी भी बहुत मज़ेदार है। अगर आपने बनवानी हो खुद से, और क्योंकि हम लोग जो है ना जब होती है ना बड़ी, तो उसमें रान वगैरह दे के ना तो खुद से भी तैयार करवा लेते हैं ना, तो बड़ी मज़ेदार सी बना के देते हैं, तो ये अच्छा है, उनका टेस्ट अच्छा है। तो फिर हम लोगों ने जी खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद फिर हमें इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगी कि हमने मीठा खाना है, तो मैंने कपड़े चेंज किए और मैंने हमज़ा से कहा, हमज़ा फ़ौरन से जाके ना मीठा ले आओ कुछ खाने के लिए। कुछ मिल ही नहीं रहा था घर पे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जितना भी पे मीठा बनाया था वो सारी चीज़ें हमने खा पी ली थी। फेवनियाँ भी ख़त्म हो गई थी, हालाँकि मेरा वो भी बहुत दिल चाह रहा था खाने को, क्योंकि मैंने ईद पे खाई ही नहीं है, और वो इधर-उधर के चक्कर में वो रह गई, और बस जिसने बनाई उसने खा ली और बाकी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने हमज़ा को भेजा, तो हमज़ा फटाफट जाके ना ये वॉस की जो ना आइसक्रीम लेके आ गया, तो बहुत मज़ेदार लग रही थी। अच्छा कभी-कभी ये भी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, ये भी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन आज क्रेविंग हो रही थी ना सही वाली, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को खाने का। अच्छा बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने आप को कभी-कभी स्पेशल फ़ील कराते हैं ना, अपने लिए स्पेशल खाना मंगवाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। कहीं जाके दावत उड़ाना तो बड़ी आसान बात होती है, आप कहीं पे भी चले जाएँ किसी के घर पे भी तो आप दावत उड़ा के आ जाते हैं, लेकिन अपने घर का तो अपना ही मज़ा है। ख़ैर यहाँ पे हम लोग खा रहे थे आइसक्रीम, और हम लोग सब खूब सारी बातें कर रहे, हम लोग कितने घंटे में अम्मा और आलिया बैठ के बातें करते रहे, हमज़ा भी। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अब कोशिश करूँगी कि लंबे वाला व्लॉग बना के लाऊँ, चुना मुना सा नहीं। तो अल्लाह हाफ़िज़।